Question number 11. Which Ahom prince did Maniram Diwan want to reinstall on the throne? कौन से आहम प्रिंस थे जिन्हें मनीराम दीवान चाहते थे कि एक बार फिर आहम के राजा बने? ऑप्शन है कंदरपेश्वर सिंह, बहादुर शाह, पुरंदर सिंह, कामेश्वर सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंदरपेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12. मोफत मिल्स कौन थे? प्रिंसिपल असिस्टेंट ऑफ शिवसागर, चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ आसाम। मोफत मिल कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 13. द रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन आसाम इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इज। आसाम में सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में लोगों के बीच जातीयवाद क्यों बढ़ा? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, 2 में है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, 3 में दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन या फिर इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ऑफ आसाम। ये चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है। इन चारों के कारण लोगों के बीच जातीयवाद देखने को मिला था। तो 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है। तो देखेंगे कहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट। 14. The revolutionary organization formed by अंबिकागिरी राय चौधरी। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था द रिवोल्यूशनरी ड्रामा रिटन बाय अंबिकागिरी राय चौधरी। ऑप्शन है आजाद हिंद फौज, बंदनी भारत, मृत्यु वाहिनी, सेवा संघ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन होना चाहिए था द रिवोल्यूशनरी ड्रामा रिटन बाय अंबिकागिरी राय चौधरी। उसके बाद देखते हैं 15. The organization that gave up its independent identity and merged with the Assam Provincial Congress Committee of the National Congress। यानी कि आसाम का वो कौन सा संगठन था जिसने अपना जो खुद का परिचय था उसको त्याग करके आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में शामिल हुआ, जो कि एक कांग्रेस का ही हिस्सा था। ऑप्शन है आसाम एसोसिएशन, जोरहाट सार्वजनिक सभा, आहम सभा, आसाम छात्र सम्मेलन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम एसोसिएशन। 16. ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड ज्योति प्रसाद अग्रवाला लीड द अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन इन आसाम? कौन से मूवमेंट के समय में ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया था? ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्विट इंडिया मूवमेंट। 17. Which sculpture of Assam was influenced by Gupta sculpture? आसाम का कौन सा स्कल्पचर गुप्ता स्कल्पचर से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए माधव कामदेव, बी है सूर्या पहाड़, सी बामनी पहाड़ और डी है ईस्टर्न गेट ऑफ द पर्वतिया इन तेजपुर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्टर्न गेट ऑफ द पर्वतिया इन तेजपुर। 18. मैच पार्ट ए विथ पार्ट बी। पहला है मोहिनी अट्टम केरला, उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथक नॉर्दर्न इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 19. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द आसामीज लैंग्वेज वाज इवॉल्व्ड। अभी का जो मॉडर्न आसामीज लैंग्वेज है वो कब इवॉल्व हुआ था? ऑप्शन ए थ्रू द अरुणोदय मैगजीन, बी थ्रू द जुनागी मैगजीन, सी थ्रू द संकारी स्टाइल ऑफ राइटिंग, डी थ्रू द प्रोज राइटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय भट्टदेव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is believed to have been written 1000 BC and 600 BC? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा 1000 BC और 600 BC के बीच में लिखा गया है? ए ऋग्वेदा, बी रामायण, सी कीर्तन, डी अर्थशास्त्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामायण। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।